गीता के सार में आज हम सीखेंगे, मोह हमें धर्म के मार्ग से भटका देता है। आइए हम इसे एक कहानी के द्वारा समझें। एक जंगल में एक संत कुटिया में रहते थे। एक बार उनके पास एक चूहिया ने आकर कहा कि उसके पीछे एक बिल्ली पड़ी है, कृपया उस बिल्ली से उसकी रक्षा कीजिए। संत ने अपनी शक्ति से उस चूहिया को एक बड़ी सी बिल्ली बना दिया। बिल्ली अब संत के आश्रम में ही रहने लगी। जब भी संत अपने साधना में बैठते, उन्हें बिल्ली के खाने पीने की चिंता सताने लगती, तो संत गांव में जाकर एक गाय ले आए। फिर संत को गाय को सर्दी गर्मी से बचाने के लिए एक कुटिया की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने उसके लिए एक कुटिया का निर्माण किया। फिर उन्हें एहसास हुआ कि गाय जब जंगल में चरने जाती है तो जंगली जानवरों का डर बना रहता है। संत ने इस परेशानी को दूर करने के लिए आश्रम के पास अपने शिष्य को खेती करने का सुझाव दिया। तो कुछ ही दिनों में शिष्य खेती करने लग गए। धीरे धीरे खेतों में से गाय को हरा चारा मिलना शुरू हो गया। फिर कुछ समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि खेती बाड़ी के लिए और लोगों की आवश्यकता है। संत ने गांव से कुछ लोगों को काम पर रख लिया। धीरे धीरे उन लोगों ने संत के आश्रम में ही रहना शुरू कर दिया और देखते ही देखते संत के आश्रम एक विशाल संस्था के रूप ले लिया। अब जो संत सारा दिन ईश्वर के ध्यान में लीन रहते थे, वह आश्रम के कामकाज में इतना व्यस्त हो गया कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता था कि वह इस जंगल में तपस्या करने आए थे। और अब संत अपने मार्ग से भटककर एक आम आदमी की तरह व्यवहार करने लगे। देखा जाए तो इन सब का कारण केवल एक चूहिया के प्रति ममता और मोह का होना था। संत को चाहिए था कि वह निष्काम भाव से उस चूहिया की रक्षा करे, उसे जंगल में किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ देते। इसी तरह अर्जुन मोहग्रस्त होने के कारण भी श्री कृष्ण को युद्ध ना करने के कई तर्क देता है। वह ममता और मोह के कारण राज्य सुख को भी तुच्छ समझता है। वास्तव में यह मोह और ममता बहुत अधिक शक्तिशाली होती हैं। यह अर्जुन जैसे शक्तिशाली को भी मार्ग से भटका देती हैं। अर्जुन कौरवों को अत्याचारी भी मानता है और उन्हें युद्ध में मारना पाप भी समझता है। कुछ विद्वान अर्जुन के युद्ध न लड़ने के निर्णय को उसकी अच्छाई भी मानते हैं। अर्थात युद्ध क्षेत्र में कई ज्ञानी और महान योद्धा थे, परंतु युद्ध न लड़ने का निर्णय केवल अर्जुन का ही था। इसका कारण अर्जुन के अच्छे संस्कार थे, जो दुर्योधन आदि के प्रति उसके मन की करुणा का भाव उत्पन्न करते हैं। परंतु यदि वास्तव में देखा जाए तो युद्ध के प्रति अर्जुन के मन में एक उत्साह था, वीरता थी, लेकिन ममता के कारण अर्जुन विषाद का शिकार बन गए। किसी भी व्यक्ति में करुणा का भाव अवश्य होना चाहिए, किंतु उसे अपनी करुणा उनके लिए ही प्रकट करनी चाहिए जो उसके योग्य हो।